तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल कैमरास की टेक्निकलिटीज़ क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है। तो जैसे कि आप हर जगह देख रहे हो, जितने भी मोबाइल अभी निकल रहे हैं, हर मोबाइल के कैमरा की ब्रांडिंग की जाती है। जैसे कि 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 36 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल। तो अभी जो सैमसंग का S20 अल्ट्रा आया है उसका 108 मेगापिक्सल। तो सबसे पहली बात, कुछ लोगों को लगता है कि मेगापिक्सल अगर ज़्यादा हुआ तो फिर कैमरा की क्वालिटी अच्छी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक अच्छा स्मार्टफोन कैमरा होने के लिए बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। उन चीज़ों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मोस्टली ज़्यादा मेगापिक्सल होने का मतलब एक अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी महंगे फ़ोन्स हैं वो सब अपने फ़ोन्स में ज़्यादा मेगापिक्सल प्लेस करने का ट्राई करते हैं। अभी जो सैमसंग का 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अभी ज़्यादा मेगापिक्सल से होता क्या है, तो देखिए, मेगापिक्सल मतलब मिलियन पिक्सल्स होते हैं। अगर 1 मेगापिक्सल लिया गया तो उसमें आपको 10 लाख पिक्सल्स मिलेंगे। उन पिक्सल्स की काउंटिंग लेंथ में 1152 पिक्सल्स की जाती है और ब्रेड्थ में 864 पिक्सल्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 10 लाख पिक्सल्स मिलेंगे। तो वैसे ही जितने मेगापिक्सल्स बढ़ते हैं उतनी पिक्सल मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग बढ़ती है, और फिर जब हम फोटोज़ क्लिक करते हैं तब यही पिक्सल्स लाइट, कॉन्ट्रास्ट और कलर कैप्चर करता है, और फिर एक एक करके जितने भी पिक्सल्स ने डेटा रिकॉर्ड किया है वो सब एक साथ जोड़कर आपको प्रोसेस्ड इमेज गैलरी में शो करता है। तो अभी ज़्यादातर स्टैंडर्ड कैमराज में 12 मेगापिक्सल्स होते हैं, और उतने एक स्टैंडर्ड मोबाइल कैमरा के लिए बहुत है, क्योंकि मोबाइल कैमराज की सेंसर साइज़ इतनी बड़ी नहीं होती है। अगर उनमें 12 मेगापिक्सल्स से ज़्यादा मेगापिक्सल्स फिट कराने गए तो फिर हर एक पिक्सल को एडजस्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल्स ये एक मोबाइल कैमरा के लिए स्टैंडर्ड और डिसेंट अमाउंट ऑफ मेगापिक्सल्स है। पर अभी 32 और 64 जैसे मेगापिक्सल्स के कैमरास मोबाइल में आने लगे हैं, पर उनसे इमेज क्वालिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोबाइल का स्टैंडर्ड सेंसर साइज़ ये बाकी कैमरास से रफली बहुत छोटा है। तो अगर उस सेंसर पे 12 से ज़्यादा मेगापिक्सल्स प्लेस किए गए तो आपको, जैसे मैंने बताया वैसे, हर एक मेगापिक्सल सेंसर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंसर का साइज़ बहुत छोटा है, और इसी वजह से पिक्सल्स भी धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, और जितने पिक्सल्स छोटे होंगे उतनी ही वो कम लाइट, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट कैप्चर करेंगे। पर आपको कैमराज में पिक्सल्स ज़्यादा होने की वजह से फ़ोटोज़ में डिटेल्स और शार्पनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इन्हीं रीजंस की वजह से आईफोन्स और गूगल पिक्सल जैसे फ़ोन्स अपने कैमराज में ज़्यादा मेगापिक्सल्स प्लेस नहीं करते, क्योंकि 12 मेगापिक्सल्स ये एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ मेगापिक्सल्स है जो सेंसर साइज़ को हिसाब में रखते हुए एक मोबाइल सेंसर पे प्लेस किए जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आईफोन और गूगल पिक्सल के 12 मेगापिक्सल वाले कैमराज में और बाकी फ़ोन्स के 12 मेगापिक्सल कैमराज में क्या फ़र्क है, क्यों दोनों कैमराज के फ़ोटोज़ अलग अलग आते हैं। तो जैसे कि मेगापिक्सल्स और सेंसर ये इम्पोर्टेंट है, वैसे ही सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग ये भी इम्पोर्टेंट है, और हर एक मोबाइल की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग अलग अलग होती है। तो इसीलिए एक अच्छे कैमरा में मेगापिक्सल और सेंसर का हाथ 50% होता है और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग का हाथ 50% होता है। ये दोनों फैक्टर्स उतने ही इम्पोर्टेंट है, और दोनों में से कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो आपको अच्छे फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगे। बहुत सारी कंपनीज जो गलती करती है वो है कि आपको मेगापिक्सल्स और सेंसर दे देती है, पर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग अच्छा होता नहीं है। इसी वजह से आपके फ़ोटोज़ मोबाइल में इतने अच्छे नहीं आते, क्योंकि मेगापिक्सल्स और सेंसर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ तो आपके फ़ोटोज़ अच्छे नहीं आएंगे, और इसी वजह से ही आईफोन्स और पिक्सल्स के कैमराज इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका सेंसर, मेगापिक्सल्स और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये तीनों भी अच्छे होते हैं। 12 मेगापिक्सल इसीलिए स्टैंडर्ड कैमरा है क्योंकि हमें 4K रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 9 मेगापिक्सल लगते हैं, और 12 मेगापिक्सल ये इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड इसीलिए किया है क्योंकि थोड़ी सी शार्पनेस भी बढ़ती है और वीडियोस अच्छे भी आते हैं। तो अभी अगर आपको मेगापिक्सल समझ में आ गए हो तो आगे बात करते हैं कि मेगापिक्सल्स ज़्यादा या कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है।
अगर मोबाइल कैमरा में ज़्यादा मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए गए तो आपको ज़्यादा अच्छी डायनामिक रेंज नहीं मिलेगी। डायनामिक रेंज ये एक रेशो होता है जो ब्राइटर साइड और डार्कर साइड को बैलेंस करके प्रॉपर कलर टोन्स प्लेस करता है और आपको एक अच्छी इमेज देता है। और साथ ही साथ लो लाइट कंडीशंस में भी आपको अच्छे फोटोज नहीं मिलेंगे क्योंकि पिक्सल्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने मेगापिक्सल्स बढ़ा दिए तो हमें डिटेलिंग और शार्पनेस ज़्यादा मिल सकती है, बट हम लो लाइट कैपेबिलिटीज़ और डायनामिक रेंज लूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से ही कंपनीज ने अच्छे फोटोज आने के लिए अपने कैमराज में एक फीचर निकाला है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग थ्रू वर्क होता है, जिसे पिक्सल बिनिंग कहा जाता है। जिसमें अगर आपने फोटोज ऑटो मोड पे क्लिक किया तो अगर 64 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो वो 4 के ग्रुप में बढ़ जाएगा और आपको 12 मेगापिक्सल के इक्वल फोटोज में रिजल्ट मिलेंगे। मतलब फाइनल में आपको जो फोटोज देखने को मिलेगी वो 12 मेगापिक्सल की ही होगी। और यही सेम प्रोसेस सैमसंग के S20 अल्ट्रा में भी होता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो लेफ्ट वाला सेंसर है वो मोस्टली हर एक स्टैंडर्ड कैमरा में आता है और जो राइट वाला सेंसर है वो सैमसंग का S20 अल्ट्रा का 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उन्होंने मेगापिक्सल्स के साथ साथ सेंसर का साइज़ भी बढ़ाया, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। पर तभी भी S20 अल्ट्रा का सॉफ्टवेयर भी पिक्सल बिनिंग का यूज़ करता है क्योंकि 108 मेगापिक्सल्स ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसी वजह से 108 मेगापिक्सल्स पिक्सल बिनिंग का यूज़ करते हैं और इसी वजह से उनके फ़ोटोज़ प्रोसेस करने के बाद उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो यही सब चीज़ें रहती है जो एक कैमरा की क्वालिटी को टेक्निकली अफेक्ट करती है। पर तभी भी यही सभी की सभी चीज़ें मिलाकर 40% मैटर करेगी क्योंकि 60% मैटर करता है कि वो कैमरा को हैंडल कौन कर रहा है। इट्स लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। टकले विन डीजल को जितनी भी स्लो कार दे दो पर फाइनल में ओपोनेंट से वही रेस जीत के दिखाएगा, चाहे वो गाड़ी स्लो हो या फास्ट हो, बिकॉज ही नोज हाउ टू हैंडल अ कार परफेक्टली। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी है तो इधर आई बटन पे क्लिक करो और डिस्क्रिप्शंस में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करो यार, इतनी कहाँ है जल्दी जाने की तुम्हें। एक लाल बटन तो दबाना है। तो अभी नई वीडियो अगले हफ्ते लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। पीस।